कुछ लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं हेल्थ बनाने के लिए, कुछ पैसा बनाने के लिए और कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। कुछ लोगों के लिए ये शुरू होता है 1 जनवरी कैलेंडर ईयर से, कुछ लोगों के लिए हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा से, कुछ लोग चालू करते हैं गुरु पूर्णिमा से। बट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कैसे हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। जो भी हम रिजोल्यूशन लेते हैं 5-7 दिन 10 दिन के बाद वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। तो आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस संयम कोर्स का। इसको गहरा करने के लिए मैंने क्या किया था, कैसे हम इसको एक रिजोल्यूशन की तौर पर देख सकते हैं और कैसे इन रिजोल्यूशंस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं लंबे टाइम तक। सो बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आई कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। चलिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, मैंने संयम 2 कोर्स किया था 2025 में मई महीने में। तो उस वक्त जब मैंने ये कोर्स किया तो मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग था। इट वॉज अ मिस्टिकल एक्सपीरियंस। आई वॉज नॉट क्रेविंग फॉर इट बट लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस। संयम कोर्स में सूत्र दिए जाते हैं। आई वॉज डीप इन टू मेडिटेशन, आई टुक द सूत्रास, जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो सारा मैंने फॉलो किया। एंड अराउंड एट द एंड ऑफ इट क्या हुआ, अचानक से लाइक आई स्टार्टेड फीलिंग वाइब्रेशंस ऑन माई हैंड्स और आंसू आने लग गए। लुकिंग बैक एट दिस एक्सपीरियंस, मैं सिर्फ आंखें बंद करके बैठा हूँ, आई एम डीप इन टू मेडिटेशन, मैं कुछ सूत्र ले रहा हूँ एंड पूरे वाइब्रेशंस हाथों में, इंटेंस वाइब्रेशंस आई वॉज फीलिंग। इट्स नॉट लॉजिकल, इजंट इट? अच्छा, और वाइब्रेशंस पूरे शरीर में भी नहीं थे, ओनली इन द हैंड्स। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ इट आई फेल्ट सो नाइस, सो एट ईज विथ माई सेल्फ। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर इट? अगेन लेट मी टेल यू, ये कृपा के बिना तो ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अपने साइड से भी कुछ ना कुछ तैयारी करना पड़ता है। जैसा बोला गया है, अभ्यास या सेल्फ एफर्ट हैज टू बी डन। सो व्हाट डिड आई डू? जब मैंने संयम 2 के लिए रजिस्टर किया, 50-60 दिन पहले रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि लेट मी फॉलो ऑल द यमास नियमास टिल द टाइम माई कोर्स स्टार्ट्स। यमा यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पतंजलि योग सूत्र में जो दिए गए हैं। तो गलती से भी यदि निगेटिव थॉट मेरे मन में भी आ जाता तो आई वॉज सेइंग ओम नमः शिवाय। अहिंसा एट द लेवल ऑफ से माइंड, थॉट्स या वाणी। ना मुंह से किसी के लिए बुरा बोलना है, ना थॉट में। सो बेसिकली यू कैन गो थ्रू पतंजलि योग सूत्रास। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने पूरा डिस्कोर्स उसके ऊपर दिया है। तो एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड, इन माई अवेयरनेस, मेरे से जितना बन पड़ता था उतना मैंने ये सारी चीजें फॉलो करना चालू किया। ऑब्वियसली विदाउट अ ब्रेक आई स्टार्टेड डूइंग एटलीस्ट 1 पद्म साधना, और जहां कहीं पॉसिबल होता 2 पद्म साधना और 1 सहज तो मैं करता ही था। ऑफिस में भी काफ़ी बार लंबा समय ऑफिस में बिताना पड़ता था ऑफिस के काम के वजह से। तो ऑफिस में ही कॉन्फ्रेंस रूम में जाके 20 मिनट में सहज डेफिनेटली कर लेता था। पॉइंट इज, इट इज नेसेसरी दैट वी डू आवर साधना रेगुलरली, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर संयम 2। क्योंकि मुझे याद है जब मैं संयम 1 कोर्स में जब गया था तो गुरुदेव ने पहले तो थोड़ा पतंजलि योग सूत्र का रिवीजन कराया, एंड इट वाज लाइक ये 1.5 महीने का कोर्स है। आई हैड कंडेंस्ड इट इन 5 days बिकॉज लाइक यू गाइज डोंट हैव टाइम। एंड मुझे थोड़ा उस वक्त बुरा इस बात का लग रहा था, अरे हम ऐसे ही उठ के आ गए, जो भी साधना रेगुलरली यूजुअली करते हैं कैजुअली, अच्छा हाँ और एक नया कोर्स है, चलो जाके बैठते हैं। और हाँ, मेरा संयम 1 कोर्स का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कोर्स करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, ऑल गुड थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग विथ यू, हैपेंड विथ मी ऑल्सो। मैंने उसको रिपीट भी किया, संयम कोर्स 3-4 बार रिपीट भी किया। उसके बाद जब मैं संयम 2 के लिए गया, आई मेड श्योर बिफोर गोइंग फॉर द कोर्स आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई एम क्लियर इन माई माइंड कि मुझे मेरे तरफ से 100% देना है इस कोर्स के लिए। एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एज सुन एज आई रजिस्टर्ड फॉर इट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेड अ डिफरेंस। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ऑब्वियसली गुरुदेव की कृपा के बिना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, और यदि उन्हें एक्सपीरियंस देना है तो जस्ट हिज संकल्प, हिज थॉट, हिज टच, हिज लुक, एक्सपीरियंस आपको कहीं भी मिल सकता है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे साइड से हमारा सेल्फ एफर्ट भी उतना ही जरूरी है, एंड दैट्स व्हाट मेड अ डिफरेंस। नाउ कमिंग बैक टू न्यू ईयर रिजोल्यूशन, यदि आप स्पिरिचुअल पाथ पे, आध्यात्मिक पथ पे ग्रोथ चाहते हो तो डेफिनेटली मेडिटेट तो करना ही पड़ेगा, बट आई थिंक सिर्फ उतना करना सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ पतंजलि ने अष्टांग योग दिए हैं, जैसा मैं बता रहा था, यम नियम फॉलो करो, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो सारा है उसके तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगेन गुरुदेव ही जैसा बोलते हैं, जैसे कुर्सी के 4 पैर होते हैं, कोई भी एक पैर खींचा तो पूरी कुर्सी साथ में आ ही जाएगी। वैसे ही यदि हम रेगुलरली ध्यान चालू करते हैं तो ये अष्टांग योग अपने आप होने लगेगा ही, ऐसा मेरा भी मानना है। ऑब्वियसली गुरुदेव ने तो बोला ही है, तो ये सब हो गई। लेकिन यदि हम थोड़ा अवेयरनेस के साथ यदि इसके ऊपर ध्यान दें तो शायद हम थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आ जाए, या फिर चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाए हमारे लिए। तो क्या करना है?
ये हम सबको पता है, ध्यान करना कंपलसरी है, ये चीज़ों को फॉलो करना है, लेकिन खुद से अकेले से दुनिया में सबके साथ रहते हुए कभी कभार ये मुश्किल हो जाता है। तो एज अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? तो मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, स्मार्ट प्रिंसिपल, वो हम फॉलो कर सकते हैं। स्मार्ट, SMART। स्मार्ट में S है स्पेसिफिक, M इज मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। दैट इज व्हाट स्मार्ट इज इन द मैनेजमेंट। तो हम हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने किया था, पद्म साधना किया, तो स्पेसिफिक क्या करना है? पद्म साधना करना है। मेजरेबल, हाँ, दिन में कम से कम एक बार करना है। अटेनेबल, अटेन कर सकता है, हाँ, दिन में एक बार तो हो ही सकता है। रिलेवेंट है, हाँ, जो मेरा टारगेट है उसके लिए रिलेवेंट है। यदि मैं संयम के लिए जा रहा हूँ, पद्म साधना जरूरी है। और टाइम बाउंड, कितना करना है? जब तक मैं कोर्स के लिए जा रहा हूँ। तो इससे हम, जब हमारा न्यू ईयर रिजोल्यूशन ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि मैं अगले पूरा साल मैं रोज पद्म साधना करूंगा। ऐसा लगता है अरे बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, आज का दिन जाने देते हैं, कल से करते हैं, तो शायद मिस होने का चांस बढ़ जाता है। तो हमको गुरुदेव ने भी एक नॉलेज शीट में भी बोला है, हम क्या एक टाइम बाउंड वाव लेना चाहिए कि अगले 15 दिन मैं रेगुलर पद्म साधना करूंगा। फिर एट द एंड ऑफ द 15 डे हम उसको बढ़ा सकते हैं, चलो अब अगले 2 महीना में रेगुलर करूंगा, फिर अगले 3 महीना में रेगुलर करूंगा। तो ऐसा टाइम बाउंड रहा तो बड़ा आसान हो जाता है। सो वी कैन बी स्मार्ट इन डूइंग दैट। सिर्फ पद्म साधना के लिए नहीं, आपका जो कुछ भी आपको लगता है आपके लिए ये करने से आपको ग्रोथ मिलेगा, वो आप कर सकते हैं। आप यदि बोलेंगे कि आई विल नॉट स्टील एनीथिंग, अस्तेय फॉलो करूंगा, हाँ, लेट मी फॉलो अस्तेय फॉर नेक्स्ट 10 डेज। मन से भी चोरी नहीं, अरे वो कितना अच्छा बोलता है, मेरे पास वो स्किल नहीं है, मन से भी कोई बात की चोरी नहीं करना, अस्तेय करना, अस्तेय को फॉलो करना है। सो दिस इज वन ऑफ द वेज। लेट्स फॉलो द स्मार्ट प्रैक्टिस टू अटेन व्हाट वी वांट टू अटेन। इसके लिए और जरूरत क्या पड़ेगी हमें? हम अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का मदद ले सकते हैं। जैसे मेरी वाइफ कई बार पीछे पड़ जाती है, जब तक तू ध्यान नहीं करेगा खाना नहीं मिलेगा, तो दूसरा ध्यान वैसे ही हो जाता है। या फिर फोन करके भी ऑफिस में, अरे किया कि नहीं किया, एक ही सहज हुआ है तेरा, दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इफ आवर फ्रेंड सर्कल, अपने परिवार वाले भी यदि अपने को हेल्प करे तो वो बड़ा आसान बन जाता है ये करने के लिए। उसके बाद तीसरी चीज ये कि यदि कभी कभार, एक आध बार, 2 बार कुछ आपका मिस हो जाए, आपने कुछ कमिटमेंट किया था कि मैं रोज पद्म साधना करूंगा, एक आध दिन आपका मिस हो गया, तो खुद को गाली नहीं देने लग जाना, अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं तो छोड़ ही देता हूँ। ऐसा नहीं। हाँ, आपको छूट गया, 1 दिन 2 दिन छूट गया, कोई बात नहीं, वापस से चालू करो। टेक अ कमिटमेंट अगेन, हाँ चलो अब अगले 15 दिन, अगले 21 दिन मैं रेगुलर करूंगा। उसको बहुत गैप नहीं होना चाहिए, आपने छोड़ दिया और फिर आप 2 महीना नहीं कर रहे, फिर 2 दिन कर रहे, वैसा नहीं चलेगा। बट एट द सेम टाइम, हाँ, आपका 10 दिन हुआ, कोई कारणवश आपका बहुत ट्रैवलिंग था, हेक्टिक डे था, समहाउ आपने मिस कर दिया, डोंट वरी, स्टार्ट इट अगेन। देन फोर्थ थिंग दैट वी कैन डू, मेरे टीचर खुर्शीद बाटलीवाला बाबा जो बताते हैं कि अटैच इट टू योर एनी एग्जिस्टिंग हैबिट। जैसे ब्रश तो रोज करते हैं ना, हाँ, ब्रश करते बराबर मैं रोज तुरंत ध्यान करने बैठ जाऊंगा, तो बड़ा आसान हो जाता है करने के लिए। एंड देन फिफ्थ थिंग इज रिवॉर्ड योर सेल्फ। यदि आपने कुछ ऐसा टाइम बाउंड कमिटमेंट लिया, आपने पूरा किया, उसके लिए रिवॉर्ड करो, ऑब्वियसली इन लाइन विथ योर व्हाट योर गोल इज। गुड। सो इन समरी, यदि हमें हमारा न्यू ईयर रिजोल्यूशन पूरा करना है तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, फॉलो स्मार्ट प्रिंसिपल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। फिर सेकंड है कि टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, बेसिकली सत्संग होना जरूरी है। देन थर्ड, यदि 1-2 दिन मिस हो गया जो भी आपने सोचा है, डोंट वरी अबाउट इट, स्टार्ट अगेन, रिन्यू इट अगेन। फोर्थ, रिवॉर्ड योर सेल्फ। एंड फिफ्थ, अटैच इट टू एनी एग्जिस्टिंग हैबिट so that you can make it consistent over a long period of time. I hope it was helpful for you. Disclosure or request for my friends and family members, those who are watching this video, the way you are on path, I am also on the path, so don't expect ideal behavior from me all the time. मेरे से भी गलतियाँ कभी कभी हो जाती है, हो सकती है। So what is your new year resolution? Please put it in the comment, let me know, and if there is anything I can help you with, I am available.